तकरीबन 25 करोड़ की आबादी में से चंद हजार लोगों को ही पता होगा कि ईद और त्यौहार के मौका पर गटागट और फटाफट लाई और खाई जाने वाली फेनियां असल में बनती कैसे हैं। सबसे पहले मैदे को इस मशीन में डाला जाता है, फिर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंदा जाता है। जब ये मिक्सर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो फिर मशीन से इसको एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर निकाल लिया जाता है और फिर जोरे बाजू से इसकी गूंदा गांदी शुरू हो जाती है। जब ये डो अच्छी तरह स्मूथ हो जाती है तो इसके ऊपर ठंडा कपड़ा डाल के इसे सुला दिया जाता है। दूसरी जानिब आपकी सोच से भी बड़ा थाल जमीन पर बिछाया जाता है और उस पर फिर घी की ग्रीसिंग की जाती है। फिर इस डो के बड़े बड़े टुकड़े इस थाल पर निकाले जाते हैं, जहां पर इनके बड़े बड़े टायर नुमा पेड़े तैयार किए जाते हैं। वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंपल सी नजर आने वाली फेनियां असल में उनको बनाने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती। इन बड़े पेड़ों को ऊपर नीचे दाएं बाएं मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब हर साइड से घी से लपेट दिया जाता है। इस बड़े से पेड़े को हाथों से इतना लंबा किया जाता है कि इसकी लंबाई कानून के हाथों से भी बड़ी हो जाती है। इसको फिर एक रस्सी की शक्ल में गोल करके रख दिया जाता है। ख्वातीन हज़रात, इन फेनियों के मेजर इंग्रेडिएंट्स सिर्फ और सिर्फ मैदा और घी हैं, यानी अज्जा कम है लेकिन फनकारी बहुत ज्यादा है। आपने अब सिर्फ अपनी स्क्रीन पर नजरें जमा के रखनी है कि इस पेड़े के साथ अब होता क्या है। अब वो जो हमारी एक रस्सी थी उसको दोबारा से लंबा किया जाता है और उस एक रस्सी को दो रस्सियों में कन्वर्ट करके दोबारा फिर उसे गोल करके रख दिया जाता है। अब ये दो लेयर्स वाली दोनों रस्सियों को दोनों किनारों से पकड़ा जाता है और फिर जोड़ दिया जाता है और जोड़ के अब बनाई जाती हैं इनकी चार लेयर्स। इस फेनी के बनने के हर स्टेप के अंदर मैक्सिमम घी का इस्तेमाल हो रहा है। इन भाई का एड्रेस और नंबर वीडियो के एंड पर आप देख ही लेंगे, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि इनके इस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एक भी मक्खी नहीं थी और इनके बर्तन बहुत साफ सुथरे थे। यही वजह थी कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि वीडियो बनाना चाहता हूँ तो इन्होंने बिला तरद्दुद इजाजत दी, वरना रेस्टोरेंट्स वाले अपने किचन तक और बेकरी वाले तो हरगिज आपको अपने कारखाने तक रसाई नहीं देते। फेनियां तो आप देख ही रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 256 लेयर्स बनाई जाएंगी। ये मैंने आपको पहाड़ा नहीं सुनाया, लिटरली ऐसा ही है कि वो जो एक बड़ी लेयर थी उसको फैला फैला के लंबा करके उसको 256 लेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप खुद इमेजिन करें कि हाथों की कितनी मेहनत दरकार है सिंपल सी फेनियां बनाने के लिए। इसमें शुरू से लेकर एंड तक जितने भी स्टेप्स आते हैं, एक स्टेप के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट का गैप दिया जाता है। अब 128 लेयर्स वाले दोनों किनारों को पकड़कर ऑयल से लपेटकर आखिरी दफा इनका पेड़ा बना दिया जाता है। ये हैं जी पूरी 256 लेयर्स। अब इस पूरे के पूरे चक्कर को फ्राई नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक जानिब से पकड़कर हाथों पे अंदाजे से लपेटकर इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार किए जाते हैं। पेड़ों की ट्रेस को भरकर फ्राई करने के लिए लाया जाता है। एक एक पेड़े को बड़े प्यार से निकालकर हाथों से थपक कर खौलते हुए ऑयल के अंदर फेंक दिया जाता है। ये फेनियों वाला पॉइंट और कारखाना 298वां रोड गोजरा पर वाक़ है। भाई का नाम और नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। फेनियों के एक चक्कर को बड़े प्यार से दूसरे चक्कर पर उंडेल दिया जाता है और ये 2 चक्कर मिल के एक फेनी का चक्कर मुकम्मल करते हैं। 5 से 6 घंटों की लगातार मेहनत के बाद ये तैयार हो रही हैं हमारी सोने की तारों वाली बेहतरीन फेनियां। अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो 500 पर केजी आपको यहाँ से ये मिल जाएंगे। कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।